अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सटक और आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों को आज राष्ट्र को समर्पित किया और चीन और पाकिस्तान सीमा पर जो इस समय स्थिति है उसको देखते हुए ये जो 44 पुल हैं अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन पुलों का क्या महत्व है और इन पुलों को राष्ट्र को समर्पित करते समय रक्षा मंत्री ने क्या कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों को सोमवार को राष्ट्र को समर्पित किया। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुलों का उद्घाटन करते हुए राजनाथ सिंह ने अपने संक्षिप्त संबोधन में पाकिस्तान और चीन से लगती भारत की सीमा पर स्थिति का हवाला दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, आप हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं, पहले पाकिस्तान और अब चीन। ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं। इन देशों के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत भारत इन संकटों का न केवल मजबूती से सामना कर रहा है बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इन 44 पुलों में से अधिकतर रणनीतिक तौर पर अहम इलाकों में हैं और ये तेजी से सैनिकों और हथियारों की आवाजाही सुनिश्चित करने में सैन्य बलों की मदद करेंगे। इनमें से 7 पुल लद्दाख में हैं। रक्षा मंत्री ने डिजिटल कार्यक्रम के जरिए अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग की सांकेतिक आधारशिला भी रखी। ये पुल सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने बनाए हैं। इनका उद्घाटन ऐसे समय हुआ है जब भारत का पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इन पुलों का निर्माण क्षेत्र में आम लोगों के साथ साथ सेना के लिए भी फायदेमंद होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे सशस्त्र बल के कर्मी उन इलाकों में बड़ी संख्या में तैनात हैं जहां साल भर परिवहन उपलब्ध नहीं रहता है। उन्होंने रेखांकित किया कि सीमा अवसंरचना में सुधार से सशस्त्र बलों को काफ़ी मदद मिलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा, ये सड़कें न केवल रणनीतिक जरूरतों के लिए हैं बल्कि ये राष्ट्र के विकास में सभी पक्षकारों की समान भागीदारी को भी दर्शाती हैं। रक्षा मंत्री ने कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी अथक रूप से काम करने के लिए बीआरओ को बधाई दी। उन्होंने कहा, बीआरओ ने पूर्वोत्तर राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभियानों को जारी रखा। बीआरओ ने यह सुनिश्चित करते हुए अपना काम जारी रखा कि दूर दराज के इलाकों में बर्फ हटाने में देर नहीं हो। गौरतलब है कि चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत ने कई अहम परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। इसमें हिमाचल प्रदेश के दारचा को लद्दाख से जोड़ने वाली रणनीतिक तौर पर अहम सड़क भी शामिल है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है।